नतमस्तक होके प्रणाम करता हूँ कि मुझे कुछ क्षणों के लिए वृंदावन आने का सौभाग्य मिला। बाकी सभी प्रबोधानंद महाराज, राधेश्याम महाराज के श्री चरणों में, बाकी सभी भक्तों के श्री चरणों में नतमस्तक हूँ। मेरा वृंदावन में आना प्राय असंभव, ये व्यास पूजा में आना असंभव था। 2 दिन पहले मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं उठ के चल भी नहीं पा रहा था। मगर बोलते कि एक शुद्ध वैष्णव के हृदय का जो स्नेह है वो आपको कुछ भी करा सकता है। तो मुझे यहाँ मैं वृंदावन में बैठ के महाराज जी की कृपा पा रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये सच बता रहा हूँ मैं कि यहाँ आके बैठा हूँ। महाराज जी का जो मेरे प्रति स्नेह है वो मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ प्रेमामयी माता जी भी बैठी हैं, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम, उनको भी नतमस्तक हूँ। तो ये मेरा परम सौभाग्य है, महाराज जी की कृपा से वृंदावन आने का सौभाग्य भी मिला। और वृंदावन में कुछ क्षण आए, मैं तो बहुत पतित हूँ, मगर ये सौभाग्य मिला, इसके लिए भी मैं बहुत ऋणी हूँ महाराज के श्री चरणों में। और सर्वप्रथम मैं महाराज जी को बहुत ही बधाई देता हूँ। हालांकि बोले थे कि आप हैप्पी बर्थडे नहीं बोल सकते, आप हैप्पी अपीयरेंस डे बोलिए। यह तो श्री शुभ जन्मदिन तुभ्यम, मगर क्यों मेरा यह अधिकार है कि मैं महाराज को हैप्पी बर्थडे बोल सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे महाराज। तो आज कोई मैं मर्यादा नहीं रखूँगा, व्यतिक्रम करके महाराज और महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं राधा श्याम सुंदर जी से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज को हमेशा अच्छा स्वास्थ्य दे और वो सारे विश्व में जिस तरह प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार करें। महाराज जी बहुत एकनिष्ठ और दयालु भक्त हैं। और मैंने जो देखा है मेरे जीवन में, महाराज जी का विशेष मेरे हृदय में स्थान है। और ये महाराज जी की कृपा ही है मेरे ऊपर। मुझे याद आता है कि जब परम पूज्य श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए थे 2001 में, हमारी दीक्षा समारोह थी और 3 दिन के लिए थे। श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने महाराज जी को विशेषकर वृंदावन से बुलाया था, गोवर्धन से बुलाया था। और जननी निवास प्रभु मायापुर से और शंकरशन प्रभु उनके गुरु भ्राता, वो दोनों गए थे। और हम लोग महाराज जी को मैं और अनंग मोहन को लाने गए थे। और स्टेशन पे जब हम लोग गए तो महाराज जी देखे कोई आया है क्या, तो हम लोग दोनों थे बहुत नादान बच्चे जैसे। तो महाराज जब उतरे तो महाराज ने हमें प्रणाम किया और फिर हमने सोचा हमें प्रणाम करना, हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाए। फिर हम लोगों ने प्रणाम किया, मतलब महाराज इतने विनयी हैं। और हम लोग ने तुरंत प्रणाम किया और महाराज जी को हम लोग लेके गए। महाराज जी लेक एवेन्यू वहाँ पे दीक्षा समारोह थी और गुरुदेव रह रहे थे एक हमारे गुरु भ्राता के घर में। और श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनको उसी समय सन्यासी के रूप में देखा करते थे। और पहले जब सन्यास नहीं लिया था उन्होंने, तभी से उनको वो सन्यासी बना दिए थे महाराज को पहले से, और बहुत सम्मान देते थे। मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप में इतना सम्मान देते थे कि अपने पास बैठा के खिलाना, उनसे पूछना, उनसे बहुत सारे वैष्णव सदाचारों को पूछते थे श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और महाराज जी पूरी से हैं, गुरुदेव की बहुत श्रद्धा थी महाराज के प्रति। तो वो देखा हमने, जब देखा कि महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है
महाराज एक विशेष इस धरातल पे आए हैं हम सबों का उद्धार करने के लिए और विशेष पर मेरे पर कृपा करने के लिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं। तो मैं आज के इस विशेष स्थिति में उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे हमेशा अपना आश्रय दे के रखें, ताकि मैं सदा भगवान श्री राधा गोविंद जी से श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सेवा कर सकूं और वैष्णव अपराध से बच सकूं। तो महाराज जी 1981 में ज्वाइन किए थे, बोल सुना मैं, और महाराज की 72 व्यास पूजा है आज। तो इतने साल का लंबा समय। महाराज आप सदा अच्छा स्वास्थ्य रहे आपका, आप सदा हंसते रहिए, ये हम कामना करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हिज ग्रेस वल्लभ चेतन प्रभु जी की हरे कृष्णा। गुरु महाराज हम सब जानते ही हैं कितने केयरिंग हैं और कैसे हम सबका ध्यान रखते हैं। और जिनके पास कोई योग्यता नहीं हुई है, गुरु महाराज की कृपा से वो भी योग्य बन सकते हैं और आगे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। उनके जो भी शिष्य हैं वो सभी कोशिश करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई ना कोई सेवा की जाए हमारे द्वारा, और एनकरेज करते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब जो भी गुण हैं हम गुरु महाराज से सीख सकते हैं। कैसे विनम्र होना है, कैसे सेवा करनी है, और कैसे जो भी जिनसे भी गुरु महाराज मिलते हैं उन सब से इतने अच्छे तरीके से वो डील करते हैं, जैसे जिसकी वजह से वो गुरु महाराज से इम्प्रेस हो जाते हैं बहुत जल्दी, और फिर वो कोशिश करते हैं कि वो भक्ति में आ सके। गुरु महाराज के जो लेक्चर हैं वो बहुत मधुर होते हैं और कई वो आदेश देते हैं हमें जो हमें पालन करना चाहिए। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी वो बोलते हैं मैं उसको फॉलो कर सकूँ। गुरु महाराज हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पहले तो मैं सभी वैष्णवों को अपना प्रणाम ऑफर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ महाराज के ग्लोरिफिकेशंस गाने के लिए, और महाराज के साथ तो ये बस मेरी सेकंड मीटिंग है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ मेरी पहली ही मीटिंग में मैंने महाराज के साथ क्या बॉन्ड फील किया वो मैं बताना चाहूँगी। तो महाराज और मेरी बात कुछ ऐसे शुरू हुई कि महाराज ने मुझसे पूछा कि 16 माला करती हो? तो मैंने बोला हाँ महाराज। प्रभुपाद बुक्स पढ़ती हो? हाँ महाराज, छोटी वाली पढ़ लेती हूँ। अच्छा, प्रभुपाद लेक्चर सुनती हो? महाराज मतलब दीप्ति माता जी के सुन लेती हूँ, पर कभी कभार नहीं। प्रभुपाद लेक्चर्स डेली सुनने। हम समझते हैं कि तुम स्कूल स्टूडेंट हो, पर पढ़ाई करते टाइम, खाना बनाते टाइम, खाते टाइम प्रभुपाद लेक्चर्स सुन लिया करो। So this was the first instruction I ever received from a sannyasi, even though I never met any His Holiness before. So Maharaj, your words were truly inspiring that day, and they helped me to grow in Krishna consciousness and with regular hearing as well. Maharaj, you are so merciful that even though you didn't know me, you gave me your Maha Garland, Maha Prasad and Uchishta that day. You are so innocent that you thought I am Muslim just because of the fact that Kashish is a Urdu name. So this was really very sweet कि महाराज मेरे नाम को उनको ऐसा लगा कि मैं मुस्लिम हूँ। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने महाराज के साथ, कुछ कनेक्शंस हैं जो मैंने महाराज के साथ
शेयर किए। महाराज के साथ पहली बार मिलके वो पर्सनल मीटिंग और फिर महाराज के वो वर्ड्स, दे रियली एक्टेड एज अ बाम टू माई सोल। इससे मुझे इतना प्यार और कनेक्टिविटी महाराज से फील हुई कि अगले 2 दिन जो भी इस्कॉन में जयपुर में महाराज के लेक्चर्स हुए, मैंने वो सारे लेक्चर्स अटेंड किए और वो मीटिंग उतनी ही अनएक्सपेक्टेड थी जितनी आज ये है। मुझे पता चला कि महाराज की व्यास पूजा है और इस्कॉन जयपुर के कुछ डिवोटीज़ वृंदावन आ रहे हैं और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं उन डिवोटीज़ का पार्ट कैसे बन गई और यहाँ आ गई। फिर कल रात को महाराज की ग्लोरिफिकेशन की सेवा मिली तो पहले तो मैं बहुत डर गई और मैंने सीधा मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। बट देन मुझे सडनली याद आया कि शाम के लेक्चर में ही महाराज ने बोला है कि सेवा करने से कृपा प्राप्त होती है। तो मैंने ग्लोरिफिकेशन के लिए फाइनली हाँ बोला और महाराज आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए मेरा दिल हमेशा हाँ बोलता है। महाराज इतने हम्बल है कि कल 2 डिवोटीज़ आए चामर फैन की सेवा करने के लिए और महाराज ने उनको बहुत ही प्यार से बोला कि आप बैठ के लेक्चर सुनिए। तो महाराज कभी भी अपने फेवर के लिए कोई भी सेवा नहीं लेते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है जो हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। महाराज धमाल कृष्णा महाराज के फेवरेट बच्चे थे। उनका ये जो सर्विस एटीट्यूड है और जिस तरह से वो शिला प्रभुपाद स्क्रिप्चर्स, उनके गुरु महाराज और पूरी गुरु परंपरा को प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे को हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। महाराज प्लीज़ ब्लेस मी टू बी एज यू आर विदाउट एनी डिज़ायर्स फॉर मटीरियल हैंकरिंग। महाराज परफेक्ट फादर है, परफेक्ट स्पिरिचुअल फादर है, अपन सबके पीस प्रोटेक्टर है, परफेक्ट डिसाइपल है। ही इज़ परफेक्ट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। सो वी कंटिन्यू टू बी इंस्पायर विद हिज एग्जाम्पल। और हमेशा हमारे को याद करना है कि महाराज कहते थे जहाँ चाह है वहाँ राह है। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले श्रील गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक सादर प्रणाम। गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्रिया ये अवसर देने के लिए, ये मौका प्रदान करने के लिए। हम सब जब ऑफरिंग लेटर लिख रहे होते हैं तब बहुत कुछ सोचते हैं, तो उस समय इंटेलिजेंस हावी रहता है और भाव कम होता है, इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि पता है कि बहुत लोग पढ़ेंगे उसको, क्या होगा, क्या सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर बैठकर जब मौका मिलता है तब किताब हाथ में नहीं है, पेपर हाथ में नहीं है, तो हृदय का जो भाव है वो ज़्यादा आएगा, तो कुछ त्रुटि हो सकती है। और बहुत वरिष्ठ वैष्णव है हमारे पास, तो क्षमा कीजिएगा, उनके चरणों में प्रणाम है अगर कुछ त्रुटि हो, कुछ गलत बोला जाए, क्योंकि भाव ज़्यादा है, इंटेलिजेंस कम है उस समय यहाँ पर बोलकर। अब पिछले 2 दिनों में, कल और आज के समय में कुछ पर्सनल रियलाइजेशन है, कुछ देखा, कुछ समझा, कैसे कितने सरल हैं गुरु महाराज, वो तो हम सबको पता है। गुरु महाराज के गुण अनगिनत है, हम गिन नहीं सकते हैं, सब गुण गुरु महाराज जी में दिखेंगे। पर कुछ चीज़ें हैं, स्पेशली देखिए, आज का सुबह का कोट था मंदिर में। प्रोपा जी कहते हैं कि अगर संयोग से भक्त उनको भूल भी गए, कृष्णा को भूल भी गए, तो कृष्णा उनको नहीं भूलते। ये कोट था प्रोपा जी का। गुरु महाराज जी अगर संयोग से उनके शिष्य उनको भूल भी जाते हैं और व्यास पूजा में नहीं आ पाते या साल भर में उनसे भेंट नहीं होता है, गुरु महाराज जी कभी नहीं भूलते। और ये उनसे पूछिए जो व्यास पूजा में आते हैं भक्त। गुरु महाराज जी का लेक्चर आप सुनते हैं, व्यास पूजा में गुरु महाराज जी जरूर बोलते हैं हमेशा कि ये भक्त ये हैं, उन हमेशा याद रखते हैं। तो गुरु महाराज जी अपने शिष्यों को कभी नहीं भूलते, चाहे शिष्य भूल जाए लेकिन गुरु महाराज जी कभी नहीं भूलेंगे। हमारे गुरु महाराज का हमारे पर आशीर्वाद है। एक और कृपा का पात्र बहुत छोटा सा है। जब जैसे कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा में आते हैं तो सब लोग उनके दर्शन नहीं कर पाते मंदिर जाकर, तो जगन्नाथ जी स्वयं साल में एक बार आते हैं दर्शन देने के लिए। आज मैंने देखा कि गुरु महाराज जी स्वयं चलकर वहाँ तक हमको सबको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे, जल दान करने के लिए। तो ये कृपा है, और ये कृपा उसी को मिलती है जो व्यास पूजा में आते हैं। आप उनसे पूछिए जो नहीं आ पाते उनको कितना तकलीफ होता है, कोई वजह हो सकती है। तो मेरी गुरु महाराज जी से यही विनती है और प्रार्थना करता हूँ कि जब तक जिंदगी है, जब तक व्यास पूजा समारोह में आने का मुझे बस कृपा कीजिए। गुरु महाराज जी हमारे जीवन में इतने बदलाव किए हैं जिसकी सीमा नहीं है। आप उनसे पूछिए जिनके माता पिता नहीं हैं, आप उनसे पूछिए जिनके गुरु नहीं हैं। और शास्त्र कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। तो मुझसे कोई पूछता है कि
प्रभु जी गुरु हैं, क्या करें, हमको गुरु नहीं है। हम बोले आपको कुछ करना है नहीं करना है, गुरु जरूर होना है। हम सब शास्त्र पढ़ लेंगे बट गुरु के बिना कुछ नहीं समझ में आएगा। आप गुरु महाराज का कोई भागवतम उठा लीजिए कोट, आप श्लोक पढ़ रहे होंगे, आप तात्पर्य पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आए ना आए, हो सकता है। आप गुरु महाराज के लेक्चर सुनिए, वो इतना सिंपल तरीके से समझा देते हैं कि आपको पूरा रट जाता है दिमाग। ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है हम सबके ऊपर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पर्सनली मेरे घर में, क्योंकि हम लोग हैदराबाद से हैं तो वहाँ पर तेलुगु ज़्यादा डोमिनेंट है, तो हिंदी इनको सबको नहीं आता, लेकिन गुरु महाराज जी का हिंदी इतना सरल है कि तेलुगु भाषी जो भक्त हैं वो भी हिंदी समझते हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है। और बस यही प्रार्थना करूंगा। और इस साल करीबन 25 भक्त हैदराबाद से आए हैं और गुरु महाराज से बस ये कृपा मांगना चाहेंगे कि अगले साल वो डबल हो जाए, 50 भक्त आए और गुरु महाराज जी से और भक्त जुड़ें। हमारे एक वरिष्ठ वैष्णव हैं हैदराबाद में, वासुदेव कृष्ण प्रभु जी, जो काउंसलिंग करते हैं, सबको बताते हैं, गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए सबको और चाहते हैं गुरु महाराज जी के और भक्त बने। तो मैं उनका सपोर्ट कर पाऊँ, बस गुरु महाराज जी से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनके संरक्षण में रहूँ, देख रेख में रहूँ और गुरु महाराज जी के और शिष्य आगे बढ़ते रहे और हर साल ही डबल होती रहे संख्या व्यास पूजा में। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम गुरु। इस ग्रेट धर्मात्मा प्रभु जी, हरि बोल। तो ऑफरिंग करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति गौरनारायण स्वामी नामने। परम पूजनीय गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मुझ में कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। मैं भगवान और आपसे, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आपका गुणगान करने की क्षमता दें। गुरु महाराज जी, आपके 72वीं व्यास पूजा के अति शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी, आप कृपा के सागर हैं। आपने मुझ जैसे पति जी पर असीम कृपा करके अपनी शरण प्रदान की है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आप इतने दयालु हैं कि आपने मुझे अपनी शरण प्रदान की है। मुझ में मेरी अनगिनत गलतियों और अपराधों को आपने क्षमा किया है। गुरु महाराज जी, जब मुझे आप पहली बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो मैं आपके दर्शन करके बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा था। आपसे, आपके मुख कमल से तेज निकल रहा था और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे उस दिन तक किसी भी साधु या व्यक्ति के मिलने से ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी। आपने मेरे बहुत सारे प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और उन प्रश्नों के बहुत ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिए और मेरे जो भी मन में जो भी संदेह थे उनको आपने दूर किया। आप इतने व्यस्त दिनचर्या भी में हमारे लिए समय निकालते हैं, इसके लिए हम आपके जन्म जन्मांतर आभारी रहेंगे। मेरे जीवन में जो कोई भी समस्या आती है वो आपसे मिलके और प्रश्न पूछ के इतनी आसानी से हल हो जाती है। यह आपकी महानता है गुरु महाराज। जब मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया था और मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा था तो आपने अपने पास बैठाकर उस समस्या को इस तरह से हल कर दिया कि जिसे मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। गुरु महाराज जी, आपके हृदय की बात, आप हमारे हृदय की बात को बिना बोले ही जान जाते हैं। जो भी आपके लेक्चर्स होते हैं उसमें हमें जो भी प्रश्न होते हैं, जैसे ही आपका लेक्चर सुनते हैं तो वो सारे प्रश्न हल हो जाते हैं खुद ही खुद। और आप इतने बड़े सन्यासी हैं और प्रेसिडेंट पद पे हैं, होने के बावजूद भी आप इतने विनम्र हैं, यह मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित और प्रेरित करता है। आपके अंदर वैष्णवों के समस्त गुण विद्यमान हैं। जब भी किसी वैष्णवों के गुणों के बारे में पढ़ता या सुनता हूँ तो मुझे सबसे पहले आपकी ही छवि दिखाई देती है। मैं आपकी शरण में आने के बाद मेरे एक नए जीवन की शुरुआत हुई है और आप कृपया करके मेरे द्वारा किए हुए गलतियों और अपराधों को क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद दें जिससे कि मैं आपका शिष्य बनने के योग्य बन सकूं। इस परम सौभाग्यशाली शुभ दिन पर मैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी जी और भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना करता हूं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें, जिससे कि आप प्रभुपाद जी के आंदोलन में अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें और हम बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करके हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। आपका आकांक्षी शिष्य। हरे हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
लगी हुई है, तो आइए। और वो इंग्लिश में ऑफरिंग करना चाहती है, तो उसके लिए एक बार जोर से हरि बोल, हरि बोल। पश्चात इस ग्रेस धर्मात्मा प्रभु और हम स्वागत करेंगे इस्कॉन वृंदावन के वाइस प्रेसिडेंट इस ग्रेस श्री राम पंडित प्रभु एचओडी। Hare Krishna. I offer Om Jnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Guru Maharaj. And today, on the occasion of Guru Maharaj Vyas Puja, I feel blessed to speak few words about Guru Maharaj. So today I will share one experience I had with Guru Maharaj. So one day my Guru Maharaj asked my father that, are you reading Bhagavad Gita and what chapter are you on? And then my father said that, sorry Guru Maharaj, I am only on second chapter. So then lovingly Guru Maharaj said that, if you don't read Bhagavad Gita, then how will you proceed in bhakti? How will you get a determination for bhakti? So, and he told so lovingly, like a father does to his actual son. So that made me felt that he is the source of bhakti, he will be the source of bhakti, and he was the source of bhakti, and he is always the source of forgiveness. So this is my experience I had with Guru Maharaj, that he is so merciful, he is so kind, that he forgives everybody when they do a mistake, and he always looks for everybody's circumstances and prays for everybody to stay well and stay in peace. Hari Bol. और उसके पश्चात श्री राम पंडित प्रभु। अंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो कुछ दिन पहले हम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के व्यास पूजा मनाए मंदिर में। फिर उसके 2 दिन बाद परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज के तिरोभाव दिवस मनाए गुरु पूर्णिमा के दिन। और आज श्रील प्रभुपाद जी के एक ग्रैंड डिसाइपल और श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बहुत ही प्रिय शिष्य परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण महाराज का व्यास पूजा यहाँ पर मना रहे हैं। और इसके लिए आप सब लोग एकत्रित, हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो महाराज एक बार कहे थे बहुत साल पहले कि श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपे थे कि गोवर्धन में जो भक्ति वेदांत आश्रम है वहाँ पर, तो वो भक्ति वेदांत आश्रम का निर्माण करने के लिए और उसका देखरेख करने के लिए, क्योंकि श्रील तमाल कृष्ण महाराज का इच्छा था कि ये जो हैं भक्ति वेदांत आश्रम गोवर्धन में, ये और एक अंग्रेज मंदिर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जिम्मेदारी महाराज के ऊपर दिए थे। और हम देख सकते हैं कि ये एक श्रील प्रभुपाद जी के जो हरे कृष्ण संस्था है, हरे कृष्ण आंदोलन है, ये एक परिवार है। ये एक परिवार में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं हर गुरु के व्यास पूजा या तिरोभाव दिवस
हम अटेंड करते हैं, चाहे वो हमारे अपने गुरु हों, अपने दीक्षित गुरु हों, या शिक्षा गुरु हों, या इस्कॉन के कोई भी गुरु हों, तो हम उनके व्यास पूजा में या तिरुभाव दिवस में हम एकत्र होते हैं मनाने के लिए। और ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहा करते थे कि एक जो शिष्य होते हैं उसका भाव ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने गुरु का सम्मान करेंगे और बाकी गुरुओं का हम परवाह नहीं करते हैं, ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, हम देखते हैं ये कि श्रील प्रभुपाद जी इस धराधाम में अवतीर्ण हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, ये जो चैतन्य महाप्रभु का वाणी है, इसका प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी अवतरित हुए हैं गोलोक वृंदावन से। पर ये श्रील प्रभुपाद जी के लिए अकेले के लिए संभव नहीं था। उनको सहायता करने के लिए बहुत सारे उनके शिष्य, उनके जो ग्रैंड डिसाइपल, सब लोग एकत्र हुए हैं प्रभुपाद जी के संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। और उनमें से परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण महाराज अन्यतम ग्रैंड डिसाइपल हैं। तो आज महाराज के व्यास पूजा में उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज अपने कृपा छाया में हम सबको बसा के रखें, ताकि हम लोग भी श्रील प्रभुपाद जी के संस्था में थोड़ा सा सेवा करके जाएं। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज की जय। व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ग्रेस धर्मात्मा प्रभु जी की। नतिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददान्ति स्वापदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिगौरनारायण स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो सर्वप्रथम मैं महाराज जी को 72वां व्यास पूजा, उनका बर्थडे पर बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ। तो मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, तो मैं ज़्यादा इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन आज प्रयास करूँगा हिंदी में बोलने का। तो जब मुझे 4 या 5 दिन पहले पता चला, हमारे जो परम मित्र है डॉक्टर राधाचरण प्रभु, जो महाराज के शिष्य है, तो उन्होंने बताया कि महाराज का 72वां व्यास पूजा फोगला आश्रम के सामने एक आश्रम में मनाने वाले हैं। तो मैं सोच रहा था, क्योंकि महाराज का मैंने पहला व्यास पूजा अटेंड कर रहा हूँ। महाराज का व्यास पूजा मेरे ख्याल से वृंदावन में पहले बार हो रहा है, इसके पहले हुआ होगा लेकिन मुझे याद नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे महाराज का व्यास पूजा अटेंड करने की इच्छा है। तो महाराज जी से मेरा ऐसा ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। तो जब भी महाराज वृंदावन आते हैं, महाराज को मंगला आरती के बाद या मंगला आरती के पहले महाराज से मिलना होता है। महाराज के कई शिष्य आते हैं महाराज को प्रणाम करने के लिए, महाराज से मिलने के लिए, तभी मेरा महाराज से आदान प्रदान होता है। तो महाराज का एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो महाराज का स्माइल। तो मैं महाराज को देखा है, महाराज वैसे मैंने जब महाराज को पहले बार देखा तो मुझे लगा महाराज बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। तो लेकिन महाराज, मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है कि महाराज जितने स्ट्रिक्ट दिखते हैं बाहर से, उतना नहीं है। महाराज इज़ वेरी स्माइलिंग। तो हमारे हृदय में महाराज के लिए बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। तो जैसे कई शिष्यों ने बताया
महाराज का इस्कॉन सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जहाँ में महाराज मेरे ख्याल से 1990s में महाराज वृंदावन में थे। मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ वहाँ भक्तों से सुना है। तो महाराज वृंदावन में महाराज ने ढेर सारी सेवाएं की। महाराज ने स्पेशली लाइफ मेंबरशिप पैटर्न्स बनाए। फिर महाराज का जो योगदान उड़ीसा में है। और मैं जब यहाँ पे आया सुबह, तो मुझे लगा महाराज का तो यहाँ पे लोकल डिसाइपल्स बहुत कम हैं, तो ज़्यादा भीड़ तो होगी नहीं, ऐसा अपेक्षा लेके आया था। जब मैंने यहाँ पे आके देखा कि ढेर सारे भक्त हैं और उड़ीसा से कई भक्त आए हैं, तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं देख रहा हूँ उड़ीसा से कई भक्त आए, तो इससे पता चल रहा है कि महाराज के दिल में महाराज के लिए भक्तों को कितना स्नेह है, कितना प्यार है। सब भक्तों को महाराज ने उड़ीसा से यहाँ पे खींच के लेके आए, तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो और आप लोग को सबको ये समझना भी है कि आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि आपने महाराज जी का शरण लिया है। स्पेशली जो महाराज के डिसाइबल्स है, कोई बहुत भाग्यशाली है। तो जैसे मैं बता रहा था, महाराज ने कई सेवाएं की लाइफ पैटर्न वृंदावन में। मुझे लगता महाराज ने मुंबई में भी लाइफ पैटर्नशिप के डायरेक्टर थे। और जितना मुझे पता है, महाराज ने शायद भुवनेश्वर का सबसे पहला रथ यात्रा महाराज के गाइडेंस में ही हुआ है। इतना जितना मुझे नॉलेज है, मैंने कहाँ तो पढ़ा था। और महाराज का जहाँ एजुकेशन का सवाल है, महाराज गोल्ड मेडलिस्ट थे। महाराज एक सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में थे। महाराज ने सब छोड़ के वृंदावन उन्होंने ज्वाइन किया। 2007 या 2008 में महाराज का संन्यास हुआ। तो जैसे महाराज की कुछ क्वालिटीज़ है, जैसे स्टेड फास्टनेस बोलते हैं, दृढ़ता। महाराज में दृढ़ता मैं देख सकता हूँ। महाराज मतलब इंग्लिश में कहावत है, वॉक योर टॉक, है ना। तो महाराज जो बोलते हैं वो महाराज करके दिखाते हैं, है ना। तो ये जैसे वैष्णव में 26 गुण होते हैं, तो वैसे कई गुण हैं। तो महाराज के में तो सब गुण भर भर के 100% है महाराज में। लेकिन महाराज का कुछ विशेष गुण है, जैसे स्टेडफास्टनेस। और महाराज बहुत सरल है, वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस पर्सन। तो महाराज से मेरा इतना जानकारी नहीं है, इतना आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन जब भी महाराज आते हैं और उनके जो शिष्य है डॉक्टर राधाचरण प्रभु महाराज के बारे में कई बार बताते हैं, तो सुन के मेरे भी मन में, मेरे भी हृदय में महाराज के लिए बहुत स्नेह और प्यार है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी ने जो भी महाराज को इंस्ट्रक्शन, तमल कृष्ण महाराज ने जो भी महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया है, महाराज वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसा आचार हुआ, प्रचार हुआ, यूथ प्रीचिंग हुआ, या लाइफ पैटर्न्स को प्रीचिंग करना है, महाराज ने कई लाइफ पैटर्न्स बनाए हैं। और महाराज जी ने बड़ा मुख्य काम भी एक जैसे हिंदी चैतन्य चरितामृत जो इंग्लिश में था, उसको महाराज ने हिंदी में अनुवाद किया। और मैंने सुना है महाराज, और मैंने पढ़ा भी है महाराज के बारे में। आने के पहले थोड़ा महाराज के बारे में मैं पढ़ के आया, क्योंकि महाराज के बारे में मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन मैं जब पढ़ रहा था तो ये भी समझ में आया कि महाराज ने द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला जो महाराज ने उड़िया भाषा में अनुवाद किया, तो बहुत बड़ा कार्य है। तो इस पावन दिन में तो मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि महाराज हम उनके आशीर्वाद हम पे बनाए रखे। और जो हमारे वृंदावन के डीटीज़ है, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताय, इनसे महाराज के लंबा आयु के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महाराज का स्वास्थ्य अच्छा रहे, महाराज इसी तरह वृंदावन अधिक से अधिक आते रहे, और महाराज का आशीर्वाद और प्यार हम पे बनाए रहे। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम पंडित प्रभु जी की